बहुत सुंदर थी। लावण्येन तस्या विलासा इति नामकरणम भवत, और सुंदरतावश, सुंदर होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? विलासा। विलासा शैशव काले बाला बाले सह क्रीडति स्म, और विलासा छोटे छोटे में से ही बालक और बालिकों के साथ खेलती थी। तस्य बालिकानां क्रीडनम च रोचते स्म, और उसको बालकों के खिलौने, जो बालक होते हैं उनके खिलौने और उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत, और जो विलासा थी वो बहुत साहसवती थी। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा वृत्ता पलायनम कुर्वन् आसीत्, और एक समय सोते हुए बालक को, वृक्का मतलब क्या होगा? वृक्का मतलब सियार, उसको उठाकर ले जाता रहता है। तदा आसीत् विक्रम दंडेन ताड़ित्वा बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम समर्पयत, और उसने उस सियार को इससे डंडों से मारकर वहीं पर चित्त कर दिया, और उस बालक को उससे छुड़ाकर किसको दे दिया? उसकी हालांकि विलासा मल शिक्षते इसमें, और जो बालिका थी वो मल्ल कौशल मतलब कुश्ती के दांव पेच भी सीखती थी। तम साहसम दृष्ट्वा जनैः तस्या दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वा प्रदत्तम, और उससे साहस को देखकर गांव वालों ने क्या किया? उसे गांव के रक्षा का भार सौंप दिया। यदा वर्षा काले अर्पा नद्याम जल पलावनम जातम, और वर्षा काल में जब अर्पा नदी में बाढ़ आती थी तो तदा विलासा नौकिया जनान संतारयति स्म, तब वह क्या करती थी? विलासा नाव को लेकर लोगों को इस पार से उस पार छोड़ती थी, मतलब वो नाव चलाने में भी निपुण थी। एकमेव स नौका चालने अपि पारंगता जाता, इस तरह ही नाव चलाने में भी वह निपुण थी। स लोक नृत्य गीतियों अपि सिद्ध आसीत, और वह लोक नृत्यों में भी बहुत अच्छी थी, दक्ष थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु स अग्रसरासीत, और गांव के सभी कार्यक्रमों में वह बढ़कर भाग लेती थी। कालांतरे विलासाया विवाह बंशी नामना युवकेन सह अभवत, और कुछ समय बाद विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हो गया। विलासा प्रतिदिनम चार तेंदु इति वन्य फलानी संग्रहार्थम गच्छति स्म, और विलासा प्रतिदिन चार तेंदु, एक फल होता है जो जनरली हमको जंगल में ही मिलता है, तो वो चार तेंदु के फल को एकत्रित करती थी, और उसके संग्रह के लिए वो कहाँ जाती थी? वन में जाती थी। तथा च बंशी महिष चारणाय वनम प्रति अगच्छत, और बंशी भी वहीं पर भैंसा चराने का काम किया करता था। यदा सायं काले विलासा सपत्या साकम ग्रहम प्रति नर्तवती स्म, और जब शाम को विलासा अपने पति के साथ लौट रही थी तभी तदा स सहसा आखेटाय भ्रमता राज्ञ कल्याण साय यशोस्परे एका व्याघ्र आक्रमणम कृतवान, और जब उन लोग लौट रहे थे तो जो वहां के राजा थे, जो शिकार के लिए आए थे, उनके ऊपर एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रोपरि कुंतेन प्रज्ञाय राज्ञ प्राणान अरक्षत, और उसी समय उसने, विलासा ने जब बाघ को देखा तो भाले से प्रहार किया उसके ऊपर, और भाले से प्रहार करने से बाघ मूर्छित हुआ, और इस तरह राजा कल्याण साय की जान बची। अन्या कल्याण साय विलासया प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पा नद्याम द्योः तटियो जागीर विलासाय दत्तवान, और इससे कल्याण साय क्या हुआ? प्रभावित हुआ, और विलासा से प्रभावित होकर उसने दूसरे दिन अर्पा नदी के जो दोनों तट थे, मतलब नदी है उसके आजू बाजू की जो जमीनें थी वो किसको दे दी? विलासा के नाम कर दी, और राजा रतनपुर लौट गए। उसके बाद
उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। उसके बाद विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। तस्य वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिना राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किए। तय स विलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। उनके साथ विलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। राजा कल्याणचाय मत्स्याखेटकानां निवास स्थलम विलासाया सम्मानार्थम विलासपुरम इति नामना प्रसिद्धम। राजा कल्याणचाय ने मछुआरों के जो निवास स्थल थे उसको विलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया। आज आप सब जानते हैं बिलासपुर नाम, ये बिलासा के नाम पर ही पड़ा है। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। और अभी वर्तमान में ये बिलासपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। ठीक, न्यायधानी समझ रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, वही तो पूछ रही हूँ, न्यायधानी समझ रहे हो? वहां पर क्या बोलते, हाई कोर्ट है हमारा। हाई कोर्ट समझ रहे हो? उच्च न्यायालय है। हाँ, हाई कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बट हाई कोर्ट वहीं पर है, इसलिए उसको न्यायधानी कहा गया है। विलासा सर्वकारेण न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानिता अस्ति। विलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सम्मानित है। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनार्थं तया नामना विलासाबाई केवटीन इति पुरस्कार प्रति वर्ष दीयते। और इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से विलासाबाई केवटीन पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक, अपि च तया नामना बिलासपुरे विलासा ताला विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासा चतुर्पथा प्रभृतय गौरवान्विता संति। और भी उसके बाद उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब है, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित है। अब बिलासपुर जाओगे तो देखना ये सब चीज है कि नहीं। ठीक, ये सब चीज बिलासपुर में है। एवमेव छत्तीसगढ़ से पूज्या विलासा साहस शौर्य कर्म निष्ठा नाम आदर्श भूतास्ति। इस तरह छत्तीसगढ़ की पूजनीय विलासा साहस शौर्य और कर्म निष्ठा की आदर्श स्वरूपा है। समझ आया आपको चैप्टर? विलासा के पिता का क्या नाम था? परशु। और वो कौन से गांव से निकले थे? लगरा। जब वर्षा काल में अरपा नदी में बाढ़ आती थी तो बिलासा क्या कार्य करती? नाव से लोगों को एक पार से दूसरे पार उतारती थी। राजा कल्याण से उससे प्रभावित होकर उसको किस पद पर नियुक्त करते हैं? महिला सेनापति।
बिलासा के नाम पर कौन से जगह को नाम घोषित किया गया? और बिलासपुर में क्या है? बिलासपुर में क्या है? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के क्या जगह है? क्यों प्रसिद्ध हुआ इतना? छत्तीसगढ़ बिलासपुर का क्या है? न्यायदान। बिलासा के नाम से कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है? हम्म। बिलासा बाई खेमते। और यह पुरस्कार कब दिया जाता है? हम्म। हाँ? हर साल दिया जाता है, पर क्यों दिया जाता है? किस कारण से दिया जाता है? मछली पालन क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है? मछली पालन क्षेत्र में। और बिलासा का विवाह किसके साथ हुआ था? बंशी। ठीक, मतलब आपको चैप्टर समझ आ गया। आप लोगों को आया लाइव क्लास? लाइव क्लास आपको समझ आया चैप्टर? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को आप लोग घर में जाकर रीड करोगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है और बैक एक्सरसाइज हम कल करेंगे। तो क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ।